श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, ध्यान रखना भाई, सक्रियता श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है भाई, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है हमारे पास, सक्रियता श्रेणी। देखो सक्रियता श्रेणी कुछ भी नहीं है, एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को एक उनके जो है बढ़ते से घटते क्रम, अभिक्रियाशीलता के बढ़ते से घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अवरोही क्रम किसका है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का, धातुओं की अभिक्रियाशीलता का आपका क्या है, अवरोही क्रम है। मतलब पहले सबसे ऊपर ऐसे धातुओं की एक श्रेणी बनाई है हम लोगों ने, क्या किया है, श्रेणी बनाई है, जिसमें सबसे ऊपर क्या रखा है, जो अधिक अभिक्रियाशील है, जो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। बीच में रखा जो मध्यम है, इस तरह से सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है उनको हम लोगों ने नीचे रखा है। यानी कि धातुओं की हमने एक ऐसी श्रेणी बनाई है जिसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील पहले और सबसे कम अभिक्रियाशील बाद में, यानी कि धातुओं के अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई एक श्रेणी है, जिसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें आपकी बुक के अंदर एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो उस श्रेणी को याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक ये है, ये आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक ये है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कटरीना, ध्यान रखो भाई, कटरीना का नाम सुना भैया, कटरीना। कटरीना कौन, कटरीना कैफ, अरे कोई भी कटरीना, आपके वाली कोई भी मान लो कटरीना। कटरीना ने, आप ध्यान रखना, कटरीना ने कार मांगी, क्या मांगी, कटरीना ने कार मांगी। कटरीना ने क्या की, कार मांगी। भाई कौन सी मांगी, अल्टो। कौन सी मांगी, अल्टो। कौन सी मांगी, अल्टो मांगी। और कौन सी मांगी, जैन मांगी। और कौन सी मांगी, फरारी मांगी। आई बात समझ आए, ये नाम लाइन याद रखो। कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने क्या किया, कार मांगी। कौन सी मांगी, अल्टो मांगी, जैन मांगी और फरारी मांगी। फिर हमारी कटरीना ने क्या किया, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी। फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी। क्यों होगी सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी, ओडी OAUDI, ऑडी होती है ना, गाड़ी के नाम है, ध्यान रखना। सिल्वर कैसी, चांदी के रंग की ऑडी क्यों होगी। एक बार इसको फिर से समझो, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी। ये लाइन ध्यान रखेंगे। इस लाइन से हम सारी की सारी सक्रियता श्रेणी याद करने वाले बेटा। क्या, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी। ये कहा, नाम याद रखिएगा, लाइन है, मस्त लाइन है। कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो सबसे ऊपर कटरीना, इसको व्यवस्थित करके हम लोग लिखते हैं। तो देखो सबसे ऊपर कटरीना से ध्यान रखना, के, कटरीना से के, कटरीना का क्या भैया, के, कटरीना से के, कटरीना यहाँ लिख देते दोबारा से, कटरीना से क्या, के, कटरीना से क्या, के, ठीक है ना। फिर क्या है, ने, कटरीना ने से क्या भैया, NA। अब इसका नाम क्या बाद में बताऊंगा। कटरीना के ने मांगी, कटरीना ने कार क्या मांगी भैया, कटरीना ने कार मांगी। ये दो नाम ध्यान रखना। कटरीना ने कार मांगी, कटरीना का के लिख दिया, ने का हमने क्या लिख लिया, NA। कार का लिखो CA,
कार का क्या लिखो भैया, CA। मांगी का MG लिखो भाई, क्या लिखो, MG, मांगी MG। फिर लिखो अल्टो जैन फरारी, कौन सी मांगी, अल्टो जैन फरारी, अल्टो जैन फरारी। तो इसका क्या लिखो, अल्टो का लिखो अल्टो, छोड़ो एल लिखो, जैन का लिखो ZN, फरारी का लिखो भैया FE, फरारी का क्या, FE। चलो भाई, फिर लिखो, फिर फरारी, फिर का मतलब लिखो H, फिर फरारी H, अरे फिर का लिखो, फिर ऐसे लिखते हैं ना, फिर PHIR, तो यहाँ लिखो PB, फिर का क्या लिखो, PB। फिर लिखो फिर हमारी क्यों होगी, हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी। चलो भाई, हमारी का क्या है, हमारी का है H। क्यों का लिखो भैया CU, होगी का लिखो HG, क्या लिखो भैया, HG। सिल्वर का प्रतीक क्या होता भैया, AG, और ऑडी AUDI, ऑडी का लिखो भैया AU। सिंपल कहानी इतनी समझ में आ गई। कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी। कटरीना ने मांगी क्या है, अल्टो जैन और फरारी मांगी है, तो हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी भाई। चलो ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अच्छा देखो, अब देखो कटरीना का है के का मतलब क्या होता है, के का मतलब है पोटेशियम, के का कौन है, पोटेशियम। Na का क्या होता है, सोडियम। Ca का क्या है, कैल्शियम। Mg का क्या है भैया, मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम। Lg का क्या है, मैग्नीशियम। Lg का क्या है भाई, मैग्नीशियम। L का क्या है, L किसका प्रतीक है, एल्यूमिनियम। L किसका प्रतीक है, एल्यूमिनियम। चलो भाई, Zn किसका है, जिंक का। Fe किसका है, फेरम किसका होता है भैया, लोहे का, लोहा। Pb किसका है, Pb लेड का, या इसका दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना, सीसा। H किसका है, H कौन सी धातु भाई, H तो धातु नहीं है, H किसका है, हाइड्रोजन का है। किसका है, हाइड्रोजन का। ध्यान रखना, हाइड्रोजन कोई धातु तो नहीं है, तो इसको यहाँ पर क्यों डाला, क्योंकि ये भी बहुत सक्रिय है, मतलब काफी चीजों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। Cu क्या है भैया, कॉपर। Cu क्या है, कॉपर। Hg क्या भैया, मरकरी का दूसरा नाम पारा या इसको बोलते हैं पारद, ठीक है। फिर क्या है, Ag क्या है, सिल्वर मतलब चांदी। और Au क्या है, सोना। ये सारे के सारे नाम आप लोगों को ध्यान में रह जाएंगे। सिंपल सी बात है, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ऑडी, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना। अब इसको समझिए, इसमें समझने की बात ये है कि ये जो सबसे ऊपर है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और जो सबसे नीचे है, नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं क्रियाशीलता घटती है। और ये सबसे नीचे वाले ना, ये सबसे कम क्रियाशील, ये तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक है। और ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील है। और ये नीचे वाले जो है ना, ये नीचे वाले जो है ना, ये नीचे वाले आपके जो भी हैं, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है ना। और ये नीचे आते हैं तो होता क्या, नीचे आते हैं ना तो क्या होता है, ये अवरोही क्रम है, यानी कि अभिक्रियाशीलता क्या है, इसकी घटती है। नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता क्या करती है भैया, घटती है। सिंपल कहानी है, यानी ऐसा समझो
कि K सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, फिर आपका सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लोहा है। ये आप लोगों को इस तरह से ध्यान में रखना है। ऊपर आ रहा है तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अच्छा बताओ बेटा, अगर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो ही कम को हटा सकता है, लवण में से मान लो किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कम वाले को हटा सकता है, ज्यादा वाले को नहीं। अगर मान के चलो, मान लो ये NaCl है, NaCl ये सोडियम का लवण है, आपको पता है सोडियम धातु का लवण है। अगर इसकी अभिक्रिया में लोहे के साथ कराऊं तो क्या अभिक्रिया होगी क्या? अरे भाई देखो, लोहा कहाँ है, Fe यहाँ पर पड़ा है और ये यहाँ पर पड़ा है, सब दोनों में से अभिक्रियाशील ज्यादा कौन है? ऊपर वाला सोडियम ज्यादा होगा, नीचे वाला कम है। अब ये अभिक्रियाशील है ही नहीं, अब ज्यादा अभिक्रियाशील होता तो इस सोडियम को हटाता। अब ये ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं है तो ये आगे अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हटाएगा वही जो ज्यादा अभिक्रियाशील है। मान लो एक और उदाहरण बताओ, क्या यहाँ पर कैल्शियम होता तो इसको ये अभिक्रिया होती? अगर कैल्शियम होता तो ये अभिक्रिया होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैल्शियम से सोडियम है वो ऊपर है, ऊपर है मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब ज्यादा अभिक्रियाशील कोई ज्यादा ताकतवर है, आप जाके उसको थप्पड़ ठोके हटा थोड़ी सकते हो? हटा सकते हो क्या? लेकिन आपसे कोई कम ताकतवर है तो उसको कहते हैं खड़ा हो, यहाँ से भाग जा, तो ये वाला भाग जाता। तो ये कहानी है, आई बात समझ है? जो ज्यादा ताकतवर वो कम ताकतवर को हटा देगा, यानी कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाने की ताकत रखता है ना। इसी तरह से विस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ते हो ना, तो हमने बताया था ना कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो यहाँ से पता करोगे। इसलिए पहले पार्ट में आपको वो बात अगर समझ में नहीं आई होगी कि कौन किसको हटा रहा है, कैसे हटा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इसलिए आपके ध्यान रखना, केमिस्ट्री के पार्ट पहला, दूसरा, तीसरा यस होता, ये आपस में कोरिलेट है। इन सबको एक साथ पूरा पढ़ोगे ना तो सारी केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इसमें ये सक्रियता श्रेणी भी आप लोग आसानी से ट्रिक के साथ याद कर लोगे, ठीक है ना बेटा। चलो भाई, इतना ही इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। कल और हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो के जो नोट्स है, जो हम लोग तीसरे चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, वो कहाँ पर मिलेंगे? प्रभा एकेडमी के ऐप पर मिलेंगे, और पहले और दूसरे के ऐप पर पढ़े ही है, आप लोग वहाँ से देखिएगा। नोट्स आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, है ना। और क्वेश्चन उत्तर आंसर है वो सॉल्व करिए। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप हमें बताइए, ऐप पर मैसेज करिए, तो हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो भाई, वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, और वीडियो लाइक करो, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोस्तों, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ना शुरू कर दे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।